आज का आपका टॉपिक है बेटा ग्रेविटेशनल फील्ड का। सबसे पहले ग्रेविटेशनल फील्ड देखते हैं क्या होती है। न्यूटन्स का जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमने पढ़ा था, जिसके अकॉर्डिंग कोई सी भी दो बॉडीज़ के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाई जाती है, या आप ऐसे कह सकते हैं कि देयर इज़ अ फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन एनी टू मैसिव ऑब्जेक्ट्स। उसका जो अभी हमने पीछे फार्मूला पढ़ा था वो था F=G m1 m2 ओवर r का स्क्वायर। अब m1 और m2 बेसिकली दो डिफरेंट मैसेज थे, कोई से भी दो मैसेज। अब चूँकि हम यहाँ पे अर्थ को एज्यूम कर रहे हैं, या अब हम अर्थ की बात कर रहे हैं, तो एक ऑब्जेक्ट का मैस ले लेंगे हम, कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका स्मॉल m है, और एक मैस ऑफ अर्थ होगा जिसे हम कैपिटल M विद बेस E के साथ लिखेंगे। ठीक है, तो अब ये फार्मूला हमारे पास बन जाएगा F=G m कैपिटल M ओवर R का स्क्वायर। और उसमें अब उसने नीचे आपको बताया हुआ है कि ME जो है ये मैस ऑफ अर्थ है, R इज़ द रेडियस है ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द बॉडी सेंटर ऑफ अर्थ। अब हमें पता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट होता है वो वेट एक्चुअली किस वजह से होता है, वेट एक्चुअली होता है उस ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से जो अर्थ उस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाती है, या आप ऐसे कह सकते हैं कि वेट वो ग्रेविटेशनल फोर्स है जिस फोर्स के साथ ज़मीन किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ खींचती है, तो वो उसका वेट होता है। अब जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब है कि ये किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ जुड़ के नहीं लगती, यानी कि अगर हम ज़मीन के साथ कॉन्टैक्ट में नहीं हैं तो तब भी ये फोर्स हमारे ऊपर लगेगी। जैसा कि अगर एक एरोप्लेन हवा में उड़ रहा है, अब अगर हम उसके इंजन बंद कर दें तो वो ज़मीन की तरफ आगे गिरेगा। इसी तरह कोई परिंदा अगर उड़ना बंद कर दे तो वो भी ज़मीन की तरफ आगे गिरेगा, हालांकि वो ज़मीन के साथ कांटेक्ट में तो नहीं है। लेकिन इसका क्या मतलब है कि ये फोर्स नॉन कांटेक्ट फोर्स है, ये हर उस ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रही है जो इसकी एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर आ रही होती है। अब वो वेलोसिटी के तौर पे एग्जांपल के तौर पे वो कहता है कि वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी है जिसे हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं। अब मैंने बताया था कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन अपवर्ड हो तो ग्रेविटेशनल फोर्स कम होती है, और जब किसी भी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ हो तो ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ती जाती है, यानी कि इंक्रीज़ होती है। अब ये जो फोर्स है दिस इज़ ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ एक्टिंग ऑन द बॉडी। ये ग्रेविटेशनल पुल है, यानी कि ज़मीन हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है, जो हर किस्म के ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रहा होता है, बेशक वो ऑब्जेक्ट ज़मीन के साथ कॉन्टैक्ट में हो या ना हो। इस फोर्स को हम क्या कहते हैं, फील्ड फोर्स कहते हैं। तो फील्ड फोर्स की डेफिनेशन आपने यहाँ से देख लेनी है। दिस इज़ ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ द एक्टिंग ऑन अ बॉडी वेदर द बॉडी इज़ इन कॉन्टैक्ट विद अर्थ और नॉट। अब ये एज्यूम किया जाता है कि जो ग्रेविटेशनल फील्ड है ये एग्जिस्ट ऑल अराउंड द अर्थ है, ज़मीन के चारों तरफ है, और इधर जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगेगी तो वो ज़मीन उस ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ खींचेगी। यानी कि आप इसे ऐसे कह सकते हैं कि अगर ये एक हॉल है, हॉल के सेंटर को अगर मैं अर्थ कह लूँ तो इस हॉल में मौजूद हर चीज़ ज़मीन उस चीज़ को अपनी तरफ खींचेगी। ठीक है, अब जब वो ज़मीन उस चीज़ को अपनी तरफ खींचे, इसका मतलब है इस हॉल के अंदर अंदर वो क्या लगा रही है, फोर्स लगा रही है। इस फोर्स को कहेंगे फील्ड फोर्स, और जितने जितने हिस्से पे लगा रही है उस हिस्से को कहेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड। अब अगर कोई ऑब्जेक्ट उस ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाता है, जैसा कि स्पेस है, मून है, स्टार्स हैं, अब वो ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चले गए हैं, तो अब ज़मीन उन चीज़ों को अपने सेंटर की तरफ नहीं खींच पाएगी। ठीक है, तो वो स्पेस आ जाएगी हमारे पास, या स्पेस में मौजूद ऐसे ऑब्जेक्ट्स आ जाएंगे जिनके ऊपर अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लग रही। ठीक है, उसके बाद देखें ग्रेविटेशनल फोर्स बिकम वीकर एंड वीकर एज वी गो फर्दर एंड फर्दर अवे फ्रॉम द अर्थ। वही बात है कि जैसे जैसे हम ज़मीन से दूर जाते जाएंगे ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये कम होती जाएगी। और इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मैस, किसी भी एक यूनिट मैस के ऊपर लगने वाली जो फोर्स होती है उसे हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कहते हैं। यानी कि पर यूनिट मैस सेलेक्ट कर लें 1 kg है, अब अगर हम ज़मीन के नज़दीक हैं उस 1 kg के ऊपर लग रही है 10 न्यूटन। जैसे जैसे दूर जाते जा रहे हैं वो 5 4 3 2 1 कम होती जा रही है। इसका मतलब है कि ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाली पर यूनिट मैस के ऊपर लगने वाली फोर्स है, कि पर यूनिट मैस के ऊपर जितनी ज़्यादा फोर्स लगेगी उतनी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है, जितनी कम फोर्स लगेगी उतनी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ क्या है, कम है।
और इसकी जो वैल्यू है हमें दी जाती है सरफेस ऑफ अर्थ पे। इसे हम डिनोट करते हैं स्मॉल जी से और आमतौर पे ये वैल्यू होती है 10 न्यूटन पर केजी। ये जैसा कि अभी मैंने एग्जांपल में भी आपको 10 न्यूटन की दी और 1 किलोग्राम पहले मैस की दी, तो यहाँ पे भी जो फोर्स आपके पास वो 10 न्यूटन पर केजी है। यहाँ तक बेटा आपने करके आना है।